हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। इसके लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और मंगलमय जाए, यही आशा करते हुए आज लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जानिए विष्णु पुराण में क्या लिखा है। विष्णु पुराण के रचयिता कौन है। विष्णु पुराण में कितने अध्याय हैं। विष्णु पुराण भगवान के अनुसार क्या परिभाषा है। विष्णु पुराण पढ़ने से क्या होता है, कब पढ़ना चाहिए, नियम और उसके महत्व। चलिए जानते हैं सविस्तर से। सबसे पहले विष्णु पुराण में क्या लिखा है। आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण का महत्व क्या है, विष्णु पुराण कथा का सार क्या है, भगवान विष्णु पुराण की महिमा क्या है। तो चलिए इस विशाल ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्त करने वाले इस पुराण के महिमा का दर्शन अवश्य श्रवण करते हैं। विष्णु पुराण में हमें अद्भुत दर्शन मिलता है। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन पुराण है। यह ऋषि पराशर द्वारा प्रणीत है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु है, जो सृष्टि के अधिकरण, नित्य, अक्षय, अवय तथा एक सरस है। 18 पुराणों में भगवान विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण व अधिक माना गया है। भगवान विष्णु पुराण भगवान विष्णु के चरित्र का संपूर्ण वर्णन करता है। विष्णु पुराण के रचयिता कौन है। विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिताजी पराशर के पिता को राक्षसों ने मार डाला। तब क्रोध में आकर पराशर ने राक्षसों के विनाश के लिए यज्ञ आरंभ किया। इसमें हजारों राक्षसों गिरकर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों ने के पिता पुलस्त ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ ने पराशर को समझाया और वो यह यज्ञ बंद कर दिया, जिससे पुलस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। विष्णु पुराण में क्या लिखा है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंश का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तर्क ढंग रूप से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रकृति से पुराण का मुक्त है। सनातन धर्म का सरल सुबोध शैली में वर्णन किया है। भगवान विष्णु सृष्टि के अधिकरण, नृत्य, अक्षय, अवय तथा एक सरस है। जैसा कि इस पुराण में आकाश, भूतों का परिणाम, समुद्र, सूर्यादि का परिमाण, पर्वत, देवता इत्यादि का उत्पत्ति, कल्प, विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देव, ऋषि तथा राजवर्षियों का चरित्र का विशेष वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव जी का अभिनंदनता और प्रतिपादक है। विष्णु पुराण के मुख्य रूप से श्री कृष्ण जी का चरित्र का वर्णन मिलता है। यदि संक्षेप में राम कथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अष्टदश महापुराणों में से विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल को भी सम्मिलित किया गया है। विष्णु पुराण में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी, सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु, इन सब राजाओं का वर्णन किया गया है। उसकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा, अधिकारियों का संचालन, भारत के 9 खंड, सप्त सागरों का वर्णन, 14 विद्याओं का, मनु, कश्यप, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश का वर्णन मिलता है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत की धारा इसमें सर्वलग्न रूप से रही है। विष्णु पुराण विष्णु के पूरक है, फिर भी भगवान शंकर के प्रति इसमें जरा भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में शिवजी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण का वनासुर संग्राम में भी आता है। स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए उनका गुणगान करते हैं। विष्णु पुराण में कितने अध्याय हैं। इस पुराण में तो समय 7000 श्लोक उपलब्ध है।
विष्णु पुराण में वैसे तो कई ग्रंथों में इसकी संख्या 23,000 बताई जाती है, लेकिन यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में शरीर अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप तथा ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई है। दूसरे भाग में लोकों, स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेद शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म, श्राद्ध आदि का उल्लेख बताया गया है। चौथे भाग में सूर्यवंश, चंद्रवंश, राजा कथन, उनकी वंशावली का वर्णन है। पांचवें भाग में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र तथा लीलाओं का वर्णन है। छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की क्या परिभाषा है? विष्णु पुराण में 5 लक्षण अथवा वर्ण, विषयों का सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशाचरित्र का वर्णन है। सभी विषयों का उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म, विवेचन, कलिकर्म और सदाचार में भी प्रकाश डाला गया है। महर्षि पराशर के विशिष्ट के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद की प्रसंग अत्यंत रोचक है। विष्णु पुराण के मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक और लोकहिताय स्वरूप प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए प्रेरणा दी, अधर्म के विरुद्ध धर्म की शक्ति का परचम लहराया है। महाभारत में कौरवों का विनाश करने और कालिया दहन में उनकी लोक पराक्रमी छवि को प्रस्तुत किया है। यह एक वैष्णव पुराण है और यह सब पापों का नाश करने वाला है। उत्तर भाग, विष्णु पुराण के उत्तर भाग में शौनिक ऋषियों के अनादर पूर्वक पूछे जाने पर सूतजी ने एक सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से नाना प्रकार के धर्म कथाएं सुनाई गई थी। पुण्य, व्रत, यम, नियम, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, वंश, वर्ण, प्रकरण, सूत्र बताया है। सब लोगों को उपकार करने वाले नाना विद्याएं सुनाई गई है। यह विष्णु पुराण है जिसमें सब शास्त्रों का सिद्धांत का संग्रह है। इसमें वेद व्यास जी ने वाराकल्प और वृत्तांत है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते हैं वे लोग मनोवांछित फल भोगकर विष्णु लोक में जाते हैं। विष्णु पुराण में कर्तव्यों का पालन करके बताया गया है। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना सद्गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सब प्राप्त कर लेते हैं। जो ब्राह्मणों को लेकर विभिन्न प्रकार पर कर्मकांड, तप आदि से प्राप्त होते हैं, अर्थात शुद्ध ब्राह्मण की सेवा से और स्त्रियां पति की सेवा से धर्म प्राप्त कर लेती है। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्याय में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए विधिवत्ता प्रमाणित ब्रह्म योग या ज्ञान योग कराया गया है। भारत रत्न को कर्मभूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान किया गया है, अर्थात स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल लोक यही बताया गया है। इस देश में अतिरिक्त किसी और मनुष्य के कर्म की कोई विधान नहीं है, तो इस कर्मभूमि पर भूलौकिक रचने के हिस्से में बताया गया है। समुद्र के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पवित्र भूभाग स्थित है, उसका नाम ही भारतवर्ष है, उसकी संतति कहलाती है। और इस भारत भूमि को वंदन करते हुए विष्णु पुराण में एक पद विख्यात है जिसका अर्थ मैं आपको बता दूं। देवगण इनका ही गान करते हुए जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्त मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि लिया है वो मनुष्य है, वो देवताओं के भी अधिक भाग्यशाली है। जो लोग इस कारण इस भूमि पर जन्म लेकर समस्त आकांक्षाओं से मुक्त होकर कर्म पर आत्मा भगवान विष्णु को अर्पित कर देते हैं, वो पाप रहित होकर निर्मल मन से और हृदय से उस अनंत परमात्मा के शक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग धन्य बताए गए हैं। आशीर्वाद के फल स्वरूप पराशर जी को विष्णु पुराण का स्मरण हो गया, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद दिया गया था। तब पराशर मुनि ने
मैत्र जी से विष्णु पुराण सुनाई। पराशर जी ने और मैत्र जी ने यही संवाद विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में देवतागण कहते हैं कि वो लोग धन्य है जिन्हें मानव योनि मिली है और उसमें भी अधिक भारतवर्ष में जन्म मिला है तो वो ज़्यादा भाग्यशाली है। वह मनुष्य देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली है जो इस कर्म भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु के निर्मल यशगान करते हैं। वह मनुष्य सद्भागी है क्योंकि यह से ही वह सत्कार्य कर कर मनुष्य स्वर्ग को आदि को प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण पढ़ने से क्या होता है? अब विष्णु पुराण सुनने का फल आपको बताते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों में अपना संपूर्ण मन लगाकर भगवान विष्णु के इस विष्णु पुराण को सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण के वेद तुल्य है, तभी सभी वर्ण के लोग इसका श्रवण करते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण श्रवण पर मनुष्य धन, आयु, धर्म तथा विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार विष्णु पुराण अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। विष्णु पुराण कब पढ़ना चाहिए? विष्णु पुराण का मुहूर्त निकलवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विष्णु पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, माघ, फाल्गुन, आषाढ़ और ज्येष्ठ माह एवं शुभ श्रेष्ठ है। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन विष्णु पुराण का प्रारंभ कर दे वही श्रेष्ठ मुहूर्त है। विष्णु पुराण का आयोजन के लिए स्थान अति पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि पर विष्णु पुराण करने का अति महत्व बताया गया है। इसके अतिरिक्त तीर्थ स्थानों पे भी इसका आयोजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं जहाँ मन को संतुष्टि पहुँचे उसी स्थान पर अगर विष्णु पुराण का आयोजन किया जाए तो ही शुभ फल प्राप्त होती है। विष्णु पुराण पढ़ने के नियम। विष्णु पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। विष्णु पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी अथवा सुंदर आचरण करने वाले वही श्रेष्ठ है। वह प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण और विद्वानों के 7 दिनों का उपवास रखना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो वो भोजन कर सकते हैं। विष्णु पुराण पढ़ने वाला व्यक्ति जीवन के सारे सुखों को भोगता है। मृत्यु पश्चात स्वर्ग में भी दिव्यता प्राप्त करता है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।